हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को शाहिद कोट कोट प्रणाम। आप सभी से एक गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि ये मंच, ये परिवार आपका है और आप सभी सादर आमंत्रित हैं ये अपने गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो देर मत कीजिए, फटाफट आप सभी अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और सर्च बार में सर्च कर दीजिए गंगा एकेडमी लिखकर। सर्च कर दीजिए गंगा एकेडमी लिखकर, आपके सामने स्वामी विवेकानंद का लोगो वाला चैनल आपको सर्च करते ही दिख जाएगा। बस उसी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी की साइन बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन अवश्य ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश करते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए, क्योंकि हर वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियोस को देखकर जाओगे तो परीक्षा में हर क्वेश्चन आप सही करके परीक्षा क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी अचीव करोगे, जिससे आपके घरों की खुशियां मिलेगी। और जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपको आपके परिवार को ही नहीं बल्कि हमें भी खुशी होगी। तो आप सभी चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक, जन जन तक आप सभी गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए और आप सब जुड़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर प्यार और सपोर्ट में दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहा तो गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण भारत का हर एक कोर्स, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपको पूरी सिलेबस पर पीडीएफ सहित निःशुल्क मिलेगा, आप सभी को घर बैठे। तो जल्दी से आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए और आप सभी बताइए आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो चलिए आप सभी के साथ सीधे हम सेशन पे जुड़ते हैं। हम पढ़ा रहे थे पिछले सेशन में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं। इस केंद्र सरकार की सभी योजनाएं यानी 2014 से लेकर 2024 तक मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की एक एक योजनाओं को हम सभी आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हम एडवाइस करते हैं कि उन सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि जब क्रम से आप सभी वीडियोस देखेंगे तो बेहतर से बेहतर आपकी कॉन्सेप्ट बनेगी। तो हम केंद्र सरकार की सभी योजनाओं जो 2014 से लेकर 2024 तक की योजनाएं हैं, एक एक योजनाओं को हम सब रखने चल रहे हैं। तो आज की योजना है रैंप योजना। रैंप RAMP रैंप योजना। और रैंप योजना का पूरा नाम क्या है, क्या, कब ये योजना रैंप योजना शुरुआत की गई थी, क्या रहा है रैंप योजना को शुरुआत करने का उद्देश्य, इन सभी चीज़ों पर हम बारीकी से समझते हैं। तो आपको हम बता दें कि रैंप योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो एक डेट आपके सामने यहाँ लिखा हुआ मिला है बोर्ड पे, याद कर लीजिए। शुरुआत 30 जून 2022। कब मेरे प्यारे बच्चों? 30 जून 2022। आपको एक तिथि याद करनी है, याद कर लीजिए। 30 जून 2022 को शुरुआत की गई थी मोदी सरकार की कौन योजना? तो यही रैंप योजना थी। तो रैंप योजना की शुरुआत मोदी सरकार की शुरुआत हुई थी 30 जून 2022। तो 30 जून 2022 को मोदी सरकार की योजना आई थी, रैंप योजना। अब हम बता दें आपको कि रैंप RAMP
जो शॉर्ट फॉर्म में हम रैंप पढ़ते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? तो याद कर लीजिए, आर फॉर रिसिंग। आर फॉर क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो आर फॉर होता है रिसिंग, एंड ए फॉर होता है एकोक्लोरेटिंग, यम यस यम ई, पर पी फॉर होता है परफॉर्मेंस। तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रैंप का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, रैंप यानी कि रिसिंग, आर फॉर होता है रिसिंग, RISING, रिसिंग, एंड ए फॉर होता है इक्विक्लेरिंग, ACC ELERATING, यम यस यम ई, आगे लिखेंगे यम यस यम ई, और पी फॉर होता है परफॉर्मेंस, तो PERFORMANCE, तो ये आपका रैंप योजना का पूरा नाम होता है। याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी रैंप योजना का पूरा नाम भी आ जाता है। तो रैंप योजना का पूरा नाम होता है रिसिंग एंड एग्रीक्लेटिंग, YME, परफॉर्म। तो परफॉर्मेंस, तो आर फॉर होता है रिसिंग, उसके बाद एंड, ए फॉर होता है एग्रीक्लेटिंग, YME, और पी फॉर होता है परफॉर्मेंस। तो ये रिसिंग एंड एग्रीक्लेटिंग, YME, परफॉर्मेंस का पूरा नाम है रैंप योजना का। शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया 30 जून 2022 को रैंप योजना की शुरुआत हुई थी। किसके सरकार में? मोदी सरकार में। तो रैंप योजना मोदी सरकार मंत्रिमंडल को का उद्देश्य क्या रहा रैंप योजना को चलाने का? तो आइए जान लेते हैं रैंप योजना का उद्देश्य। तो रैंप योजना का उद्देश्य है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रदर्शन को बढ़ाने और उसे गति देना। यानी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम कैटेगरी के जो उद्योग होते हैं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कैटेगरी के उद्योग को शॉर्ट फॉर्म में हम यही MSME के नाम से जानते हैं। तो जो MSME लिखा गया है यहाँ पे, तो इसका पूरा नाम होता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, यानी शॉर्ट फॉर्म में से हम कहते हैं MSME। तो इसके प्रदर्शन को बढ़ाने और गति देने का कार्य करता है रैंप योजना। तो रैंप योजना का उद्देश्य आइए जान लेते हैं, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। रैंप योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग के आगे ब्रैकेट में ये MSME भी लिख लीजिए, जिससे आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। MSME का शॉर्ट फॉर्म है किसका? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को। तो इस उद्योग के प्रदर्शन
बढ़ाने और उसे गति देने का कार्य करता है। कौन वो योजना? रैंप योजना। तो रैंप योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग शॉर्ट फॉर्म में एमएसएमई कहते हैं। इसी उद्योग के प्रदर्शन को ये रैंप योजना बढ़ाने का कार्य करता है और गति देने का कार्य करता है। तो ये रैंप योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए। इस योजना, हर एक योजना लॉन्च होने में कुछ अनुमानित परिव्यय होता है जिस पर सरकार पैसा खर्च करती है। तो आइए जानते हैं कि इस रैंप योजना में सरकार का कुल कितना परिव्यय अनुमानित था। तो इस योजना में कुल परिव्यय की संख्या 6062 करोड़ रुपए है। 6062 करोड़ रुपए है। एक्यूरेट अगर हम आपको बता दें तो इसमें कुल परिव्यय था 6062.45 करोड़ रुपए इस योजना में परिव्यय था सरकार का। तो इस योजना के लिए कुल परिव्यय कितना था? तो याद कर लीजिए, कुल परिव्यय था 6062.45 करोड़ रुपए था। करोड़ रुपए था। तो कोई अगर आपसे पूछे, परीक्षा में पूछे कि बताइए रैंप योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय कितना था, तो याद कर लीजिए कुल परिव्यय था 6062.45 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत परिव्यय रखा गया था, परिव्यय था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी रैंप योजना को समझ गए होंगे। कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। रैंप योजना की शुरुआत कब हुई? तो 30 जून 2022 को रैंप योजना की शुरुआत होती है। और रैंप योजना का पूरा नाम R फॉर रेसिंग एंड A फॉर होता है क्रिकेटिंग, MSME और P फॉर होता है परफॉर्मेंस। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग MSME के प्रदर्शन को बढ़ाने और उसे गति प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया था। और रैंप योजना के लिए कुल परिव्यय था 6062.45 करोड़ यानी 6062.45 करोड़ रुपए का इस योजना के अंतर्गत परिव्यय सीमा था। अब आइए अगली योजना जानते हैं, टेलीमानस योजना। एक मोदी सरकार की एक योजना जारी हुई थी, टेलीमानस योजना। तो आइए जान लेते हैं टेलीमानस योजना क्या था, कब शुरुआत हुई थी, क्या था इसका उद्देश्य, और टेलीमानस योजना के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन पॉइंट को आइए समझते हैं। तो अगली योजना है टेलीमानस योजना। टेलीमानस योजना। टेलीमानस योजना। तो टेलीमानस योजना को आइए जान लेते हैं कि टेलीमानस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो याद कर लीजिए, अगर पूछ लिया जाए टेलीमानस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 अक्टूबर 2022। कब? 10 अक्टूबर 2022 को योजना की शुरुआत हुई थी। कौन योजना? तो टेलीमानस योजना। आप सभी को याद रखिएगा,
टेली मानस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 अक्टूबर 2022 को। क्या है इसका उद्देश्य? संपूर्ण देश में 24 घंटे निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया था। संपूर्ण ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर भारत में 24 घंटे, मतलब रात दिन मिलाकर 24 घंटे होते हैं। तो इन 24 घंटे में एक निःशुल्क तरीके से टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया था। किस योजना में? तो टेली मानस योजना में। तो याद कर लीजिए, टेली मानस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद कर लीजिए, शुरुआत टेली मानस योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2022। तो 10 अक्टूबर 2022 को टेली मानस योजना की शुरुआत की गई थी। आइए जान लेते हैं टेली मानस योजना का उद्देश्य क्या है। तो टेली मानस योजना का उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया कि संपूर्ण देश में, ऑल ओवर भारत, ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश में 24 घंटे, यानी 24 घंटे, 24 घंटे निःशुल्क, निःशुल्क, पैसा नहीं लगेगा। निःशुल्क का मतलब होता है पैसा नहीं लगेगा। 24 घंटे आपको मिलेगी क्या? टेली मानसिक सेवाएं, टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, सेवाएं प्रदान करता है, प्रदान करता है। संपूर्ण देश में कुल 24 घंटे में ये निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था टेली मानसिक योजना में। और टेली मानसिक योजना की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 2022 को। कब? ये 10 अक्टूबर 2022 को योजना आती है, टेली मानसिक योजना। और टेली मानसिक योजना में उद्देश्य रखा गया था संपूर्ण देश में 24 घंटे निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया था। अब टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस, ये टेली का पूरा नाम है, याद कर लीजिए, TELE, यानी टी भाग होता है टेली, MANAS, टेलीमेंस, टेलीमेंटल, इसे कहते हैं टेलीमेंटल, टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंट, हेल्थ असिस्टेंट, असिस्टेंट, असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस, अक्रॉस स्टेटस। ये टेलीमेंस का पूरा नाम टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस, याद कर लीजिए। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, ये टेली मानस योजना।
तो ये भी याद रखेंगे कि टेली मानस योजना किसकी पहल है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। तो याद करेंगे इसी में, यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय का एक पहल है। किसका पहल है, तो याद कर लीजिए, टेली मानस योजना एक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की पहल है। याद कर लीजिए, टेली मानस योजना एक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय का एक पहल है और इसी के अंतर्गत शुरुआत की गई थी टेली मानस योजना। कब? 10 अक्टूबर 2022 को। उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में 24 घंटे निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं इस योजना के अंतर्गत कराने का। आइए, अब उम्मीद करता हूं टेली मानस योजना भी आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब अगली योजना है स्माइल योजना, SMILE योजना, यानी कि स्माइल योजना। तो आइए जान लेते हैं कि स्माइल योजना कब शुरुआत हुई थी, उद्देश्य क्या है और स्माइल योजना का पूरा नाम क्या है और इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आइए अगली योजना पे बढ़ते हैं, स्माइल योजना। SMILE स्माइल योजना। स्माइल योजना और स्माइल योजना की शुरुआत कब थी, आइए समझते हैं। तो स्माइल योजना याद कर लीजिए, शुरुआत सबसे पहले हम शुरुआत देखें तो स्माइल योजना की शुरुआत 12 अक्टूबर 2022। कब मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 अक्टूबर 2022 को एक योजना शुरुआत हुई थी, उस योजना का नाम है स्माइल योजना। तो परीक्षा में आ जाए स्माइल योजना की निम्नलिखित में से शुरुआत कब की गई थी, तो डेट याद कर लीजिए, 12 फरवरी 2022। 12 फरवरी 2022 को ये स्माइल योजना की शुरुआत होती है। स्माइल योजना का उद्देश्य क्या है, जो भिखारी व ट्रांसजेंडर समुदाय, ट्रांसजेंडर समझते हैं, जो जेंडर होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप के होते हैं, एक मेल, दूसरा फीमेल और तीसरे जेंडर के रूप में हम ट्रांसजेंडर के रूप में जानते हैं। तो ट्रांसजेंडर का मतलब ना मेल ना फीमेल, यानी बीच का। तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय, भिखारी व ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए ये योजना बनी थी, स्माइल योजना। स्माइल योजना पूछ ले ऐसे कि निम्नलिखित में से बताइए स्माइल योजना किनके लिए बनाई गई थी, तो एक भिखारी और दूसरा ट्रांसजेंडर समुदाय। तो भिखारियों के लिए और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये उनके जीवन के उत्थान के लिए ये योजना बनी थी, स्माइल योजना। किनके जीवन के उत्थान के लिए, तो ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के जीवन के उत्थान के लिए ये स्माइल योजना बनाई गई थी। कब शुरुआत हुआ था, तो 12 फरवरी 2022 को शुरुआत हुआ था। तो आइए इनके बारे में भी कुछ चीजें याद कर लेते हैं। तो स्माइल योजना की शुरुआत सबसे पहले हम देख लें, तो याद कर लीजिए स्माइल योजना की शुरुआत होती है 12 फरवरी 2022। कब मेरे प्यारे बच्चों, 12 फरवरी 2022।
12 फरवरी 2022 को स्टार्ट होती है एक योजना। 12 फरवरी 2022 को इस्माइल योजना। और इस्माइल योजना शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था कि जो देश में ट्रांसजेंडर समुदाय हैं, भिखारी वर्ग हैं, उनके जीवन के उत्थान के लिए कुछ काम करने का। तो उद्देश्य में याद कर लीजिए इस्माइल योजना का उद्देश्य। इस्माइल योजना का उद्देश्य में भिखारी वर्ग है और भिखारी वर्ग के साथ साथ भिखारी व ट्रांसजेंडर समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए यह योजना आई थी। यानी कोई पूछे कि भिखारी व ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन योजना बनाई गई थी, तो इस्माइल योजना। इस्माइल योजना जारी करने का उद्देश्य क्या था, ऐसे भी परीक्षा में पूछ लेगा कि इस्माइल योजना जारी करने का उद्देश्य क्या था, तो भिखारी व ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए काम करने का। तो ये इस्माइल योजना का उद्देश्य है, जिसका शुरुआत हुआ था 12 फरवरी 2022 को। आइए जान लेते हैं कि ये इस्माइल जो लिखा हुआ है SMILE, तो SMILE का पूरा नाम क्या होता है? S फॉर क्या, M फॉर क्या, I फॉर, L फॉर, E फॉर का पूरा नाम हम आइए याद कर लेते हैं। तो यस फॉर होता है सपोर्ट, क्या? सपोर्ट। यस फॉर सपोर्ट, एम फॉर मार्जिनलाइज्ड, आई फॉर इंडिविजुअल और एल फॉर लिवलीहुड और ई फॉर होता है इंटरप्राइज। तो आइए जान लेते हैं। यस फॉर पूरा नाम, इनका पूरा नाम यस फॉर होता है, इस्माइल का पूरा नाम याद कर लीजिए, इस्माइल का पूरा नाम होता है, इस्माइल का पूरा नाम याद कर लीजिए, यस फॉर सपोर्ट, SUPPORT, यस फॉर सपोर्ट, फॉर और यम फॉर क्या होता है, तो यम फॉर मोर जेनरलाइज्ड, यम फॉर मोरलाइज्ड। आई फॉर होता है, यस फॉर सपोर्ट हो गया, एम फॉर मोरलाइज्ड हो गया, आई फॉर याद कर लीजिए इंडिविजुअल, INDI VIDUL इंडिविजुअल फॉर, एल फॉर होता है, लाइवलीहुड, एल फॉर होता है लाइवली, LIVE लाइवली, LIHOOD हुड।
लाइवलीहुड एल फॉर होता है, एंड ई फॉर होता है इंटरप्राइज, एंड ई फॉर इंटर, ENTER, प्राइज, PRISE, प्राइज, PRISE, प्राइज। तो स्माइल योजना का पूरा नाम याद कर लीजिए। यस, स्माइल में यस का यस फॉर होता है सपोर्ट, एम फॉर होता है मार्जिनलाइज्ड, आई फॉर होता है इंडिविजुअल, और एल फॉर होता है लिवलीहुड, एंड ई फॉर होता है इंटरप्राइज। इस प्रकार से स्माइल योजना का पूरा नाम सपोर्ट फॉर मोरलाइज्ड, इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो कभी आपसे परीक्षा में स्माइल योजना का पूरा नाम बताने को पूछ ले तो सपोर्ट फॉर मोरलाइज्ड, इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज याद रखिएगा। अब कुछ चीजें और हैं स्माइल योजना के अंतर्गत, एक पॉइंट और है उसको भी आइए याद कर लेते हैं। इसमें केंद्रीय क्षेत्र की जो भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना नामक एक उप योजना भी इसमें शामिल है। तो क्या, आइए उसको भी तो याद कर लीजिए। इसमें यानी इस योजना में केंद्रीय क्षेत्र की, सेंट्रल लेवल की, केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के, केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए, पुनर्वास के लिए योजना नामक एक उप योजना भी शामिल था। पुनर्वास के लिए योजना नामक एक उप योजना भी शामिल था। तो याद कर लीजिए, इस योजना के अंतर्गत भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना नामक एक उप योजना भी यहाँ शामिल था। तो याद कर लीजिए स्माइल योजना, याद कर लीजिए स्माइल योजना। तो स्माइल योजना की शुरुआत कब होती है? तो स्माइल योजना की शुरुआत याद कर लीजिए 12 फरवरी 2022। कब मेरे प्यारे बच्चों? 12 फरवरी 2022 को शुरुआत होती है स्माइल योजना की। उद्देश्य क्या है स्माइल योजना को जारी करने का? तो स्माइल योजना लॉन्च करने का उद्देश्य था जो देश में भिखारी हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय हैं, उनके उत्थान के लिए ये योजना बनाई गई थी। स्माइल योजना का पूरा नाम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज, यानी यस फॉर सपोर्ट, एम फॉर होता है मोरलाइज्ड, और आई फॉर इंडिविजुअल, एल फॉर लिवलीहुड, और ई फॉर होता है इंटरप्राइज। स्माइल योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की जो भिखारियों के लिए जो व्यापक पुनर्वास था, उन्हीं के लिए यह योजना एक उप योजना के रूप में भी ये शामिल था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्माइल योजना को भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए। अब हम चलते हैं आगे की योजनाओं पर।
सागर परिक्रमा योजना। तो सागर परिक्रमा योजना क्या है? सागर परिक्रमा योजना की शुरुआत कब हुआ था, किस क्षेत्र में शुरुआत हुआ था, उद्देश्य क्या है और सागर परियोजना क्या है, जिन पर सागर परिक्रमा पहल यानी सागर परिक्रमा योजना, सागर परिक्रमा पहल किन लिए जारी हुआ था, किसके लिए जारी हुआ था, इसके बारे में आइए समझते हैं कि क्या यहाँ से परीक्षा में कौन कौन सा पॉइंट परीक्षा में पूछा जाता है। सब एक एक पॉइंट को आप सब याद करते हुए चलिए। तो सागर परिक्रमा योजना की शुरुआत हुआ था कब मेरे प्यारे बच्चों? 5 मार्च 2022। यानी सरकार 5 मार्च 2022 को एक योजना लॉन्च की थी। उस योजना का नाम पूछा जाए तो सागर परिक्रमा पहल है। सागर परिक्रमा पहल शुरुआत की गई थी 5 मार्च 2022 को, और ये कहाँ? मांडवी गुजरात में से। तो मांडवी गुजरात से 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य है, सागर है तो मछली से संबंधित होंगे। तो मछुआरों की यहाँ कुछ समस्या आ गई थी और उन मछुआरों की समस्या को पता लगाने के लिए ये पहल की गई थी, सागर परिक्रमा पहल की। तो मछुआरों की समस्या का पता लगाना व मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा समुद्री परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य था सागर परिक्रमा पहल की। यानी मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई थी। इस परिक्रमा पहल को चरणबद्ध रूप से देश के अन्य राज्यों में आयोजित किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सवाल बनता रहे और बनेगा। तो याद कर लीजिए, अगली योजना सागर परिक्रमा पहल। सागर परिक्रमा पहल और सागर परिक्रमा पहल को याद रखिए। और सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत 5 मार्च 2022 को शुरुआत हुआ था। तो शुरुआत में लिखिए, ये सागर परिक्रमा की शुरुआत हुआ था 5 मार्च 2022 को। यानी 5 मार्च 2022 को ये योजना आई थी सागर परिक्रमा पहल के नाम से। तो सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत की गई थी कब? 5 मार्च 2022 को। याद रखिए, कहाँ? मांडवी गुजरात से। ये भी याद कर लीजिए, मांडवी गुजरात से ये पहल की गई थी। मांडवी गुजरात से 5 मार्च 2022 को एक सागर परिक्रमा पहल के नाम से काम किया गया था, ये योजना थी। उद्देश्य क्या है? तो आइए उद्देश्य के बारे में जानते हैं। सागर परिक्रमा का उद्देश्य है, सागर परिक्रमा पहल का उद्देश्य है मछुआरों की समस्या का पता लगाना। मछुआरों की समस्या का पता लगाना, मछुआरों की समस्या का पता लगाना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। इसी के साथ ये भी लिखेंगे, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ समुद्री परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा करना। क्या? समुद्री
परिस्थिति तंत्र, समुद्री परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा करना। ये सागर परिक्रमा पहल का उद्देश्य है, याद कर लीजिए। तो सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत है मछुआरों की समस्या का पता लगाना और इसके साथ साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री परिस्थितियों को सुरक्षा देना। इन उद्देश्यों को लेकर एक पहल जारी किया गया था, सागर परिक्रमा पहल, जिसकी शुरुआत होती है 5 मार्च 2022 को। कहां से? मांडवी, गुजरात से। तो याद कर लिए, यह मत्स्य पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। किसके अंतर्गत योजना शुरू की गई थी? तो अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। सागर परिक्रमा पहल के लिए मत्स्य मंत्रालय था। कौन से मंत्रालय सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत किया था? तो मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा ये योजना की शुरुआत हुआ था। मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। तो सागर परिक्रमा पहल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे, सागर परिक्रमा पहल मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा ये सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत की गई थी। एक जानकारी और याद कर लीजिए इसी के साथ, इस परिक्रमा को चरणबद्ध रूप से देश के अन्य राज्यों में भी आयोजित किया जाना था। मतलब चरणबद्ध तरीके से इस योजना को अन्य राज्यों में भी आयोजित किया जाने का उद्देश्य रखा गया था। मतलब ये जो सागर परिक्रमा पहल है, इस सागर परिक्रमा पहल को चरणबद्ध रूप से और कुछ अन्य राज्यों में आयोजित किया जाने का लक्ष्य रखा गया था। सागर परिक्रमा पहल कुछ अन्य राज्यों के अंतर्गत भी आयोजित किया जाने का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने का उद्देश्य रखा गया था। तो सागर परिक्रमा पहल, उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। सागर परिक्रमा पहल का उद्देश्य कब हुआ था? तो याद कर लीजिए, सागर परिक्रमा पहल का उद्देश्य 5 मार्च 2022 को मांडवी, गुजरात से शुरुआत की गई थी। उद्देश्य है मछुआरों की समस्या का पता लगाना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा को बढ़ाना। सुरक्षा, और ये मंत्रालय था मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा ये सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत की गई थी। और इसके साथ साथ सागर परिक्रमा पहल चरणबद्ध तरीके से कुछ अन्य राज्यों के लिए भी आयोजित किए जाने का उद्देश्य रखा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये योजनाएं अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके हमें बताइए, पुनः मैं समझाता हूँ। एक बार आप सभी को रिकॉल करते हैं याद कराने के लिए, आप जिससे सेशन में ही हर योजना आप सभी को बिल्कुल
दिमाग में बैठ जाए और कभी भूलने ना पाए। तो चलिए मेरे साथ एक बार रिकॉल करते हुए दौरान याद करते हैं, रैंप योजना क्या है। तो रैंप योजना की शुरुआत 30 जून 2022 को शुरुआत होती है। रैंप योजना यानी RAMP। अब हम जान लेते हैं रैंप योजना का पूरा नाम। तो रैंप योजना का पूरा नाम है R फॉर रेसिंग, A फॉर एवरेक्रेटिंग, P फॉर M फॉर होता है MSME, जिसका पूरा नाम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है, और P फॉर होता है परफॉर्मेंस। तो इस प्रकार से रैंप योजना का पूरा नाम याद कर लीजिए, रेसिंग एंड एवरेक्रेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ये MSME क्या है? सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग है। लघु उद्योग रैंप योजना का उद्देश्य आइए जान लेते हैं, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में याद कर लीजिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी शॉर्ट फॉर्म में MSME कह सकते हैं, इसी के प्रदर्शन को बढ़ाने और उसे गति देने का काम करता है कौन योजना? रैंप योजना, जिसकी शुरुआत होती है 30 जून 2022 को। अब अगली योजना याद कीजिए, टेली मानस योजना। तो टेली मानस योजना की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 2022 को। उद्देश्य है संपूर्ण देश में 24 घंटे निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का। टेली मानस TELE टेली MANAS टेली मानस। तो टेली मानस योजना का पूरा नाम याद कर लीजिए, T फॉर टेली, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस इसका पूरा नाम है। टेली मानस का पूरा नाम कभी पूछा जाए तो टेली मानस का पूरा नाम टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस है। तो यह एक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय का एक पहल है। कौन योजना? टेली मानस योजना। तो टेली मानस योजना किसकी पहल के अंतर्गत है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब आइए अगली योजना जानते हैं, स्माइल योजना। तो स्माइल योजना शुरुआत याद कीजिए 12 फरवरी 2022 को। तो स्माइल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 12 फरवरी 2022। ये 12 फरवरी 2022 को शुरुआत होती है एक योजना, स्माइल योजना। स्माइल योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें भिखारी व ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए योजना बनाई गई थी, स्माइल योजना। स्माइल का पूरा नाम है S फॉर सपोर्ट, M फॉर मोरलाइज्ड, I फॉर इंडिविजुअल, L फॉर होता है लिवलीहुड और E फॉर इंटरप्राइज। तो इस प्रकार से स्माइल योजना का पूरा नाम याद कर लीजिए, सपोर्ट फॉर मोबिलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और इसमें केंद्रीय क्षेत्र की जो भिखारी हैं उनके व्यापक पुनर्वास के लिए एक योजना नामक एक उप योजना है स्माइल योजना। अब नेक्स्ट योजना है सागर परिक्रमा पहल। तो सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत याद कर लीजिए 5 मार्च 2022। तो 5 मार्च 2022 को कौन योजना आई थी? सागर परिक्रमा पहल के नाम से। तो सागर परिक्रमा पहल के नाम से योजना बनी थी। शुरुआत हुई थी 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से। कहां से? मांडवी गुजरात से। तो मांडवी गुजरात से एक योजना आई, शुरुआत की गई थी मांडवी गुजरात से 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा पहल के नाम से। उद्देश्य सागर परिक्रमा पहल का है मछुआरों की समस्या का पता लगाना, और मछुआरों की समस्या का पता लगाने के साथ साथ इसमें मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य रखा गया था, और समुद्री परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा करने का भी उद्देश्य रखा गया था। यानी सागर परिक्रमा पहल का उद्देश्य अगर पूछे तो ये 3 उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 मछुआरों की समस्या का पता लगाने का,
मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री परिस्थितियों की सुरक्षा करने का ये तीनों का उद्देश्य सागर परिक्रमा पहल के अंतर्गत बना था। और सागर परिक्रमा पहल के लिए कौन सा मंत्रालय था? तो मंत्रालय मत्स्य पालन व पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा ये पहल की शुरुआत की गई थी। मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा सागर परिक्रमा पहल का पहल किया गया था। और इसके साथ साथ सागर परिक्रमा पहल के लिए चरणबद्ध रूप से देश के कुछ अन्य राज्यों में भी आयोजित किया जाने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये आज मैंने आपको रैंप योजना बताया, टेली मानस योजना बतलाया, स्माइल योजना बताया, सागर परिक्रमा पहल बतलाया। तो क्या आप सभी आज की जानकारी से सहमत हैं? कहीं आपको किसी योजना में कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी आज की इस योजनाओं को भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो आप सभी से बस एक छोटा सा अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, साहित्य कोट कोट प्रणाम करता हूँ कि ये आपका परिवार है, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट मांगता हूँ, आप सभी का प्यार और सपोर्ट यही मांगता हूँ कि आप सभी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गंगा एकेडमी सर्च कीजिए और सर्च करके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद के लोगों वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियोस को देख के जाओगे तो कोई क्वेश्चन आप सभी का गलत नहीं होने पाएगा। और वीडियोस को देखकर एक हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट देकर मेरा आत्मबल, हौसला, प्यार, मनोबल बढ़ाते जाइए, हौसला हमें देते बढ़ाते जाइए हमारा। और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आदि हर ग्रुपों में गंगा एकेडमी को शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए, भारत के जन जन तक, भारत के हर एक आम नागरिक तक पहुंच जाए। और आप सभी जुड़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर। मैं वादा करता हूं कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहा तो संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको पूरा सिलेबस PDF सहित गंगा एकेडमी पर आप सभी को घर बैठे पूर्णतया निःशुल्क मिलेगी। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो प्यार और सपोर्ट का आकांक्षी हूँ आपका। लगातार आप सभी चैनल से जुड़ते जाइए और गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को बढ़ा कीजिए। तो चलिए आज के सेशन पे हम यहीं तक, फिर इसके आगे नेक्स्ट श्रृंखला में फिर मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बब्बा आप सभी को।